नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई की आरोग्य शील्ड प्लान के बारे में बात करेंगे कि ये पॉलिसी कैसे काम करती है, क्या क्या बेनिफिट और फीचर आपको इस पॉलिसी में दिया जाता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बता दूं कि आरोग्य शील्ड प्लान जो है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस दोनों का ही कंबाइंड प्रोडक्ट है और इस पॉलिसी में आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों को ही जो है इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम इस पॉलिसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं कि कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। आसानी से समझने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस और जो टर्म इंश्योरेंस है उसे अलग अलग तरीके से समझेंगे। पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस को समझ लेते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो मिनिमम एंट्री एज जो है 91 दिन होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 65 वर्ष की आयु तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं। मिनिमम पॉलिसी टर्म की बात करें 1 साल, 2 साल, 3 साल तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं और मैक्सिमम पूरे लाइफ लॉन्ग तक आप इस पॉलिसी को रिन्यूअल करवा सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड और प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस पॉलिसी में आपको सिंगल ऑप्शन दिया गया है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख का आपको सम इंश्योर्ड दिया जाता है। और इस पॉलिसी में आप किसको कवर किया जाता है, तो इस पॉलिसी में जो है जो पॉलिसी लेने वाला है यानी कि खुद जो प्रीमियम जमा कर रहा है वो प्लस उसका स्पाउस 2 डिपेंडेंट चिल्ड्रन को ही इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में किस चीज को कवर किया जाता है। एलिजिबल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो भी होता है, रूम रेंट, बोर्डिंग एक्सपेंसेस, टेली कंसल्टेशन, ये सारी चीजों को इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। ओपीडी ट्रीटमेंट को कवर किया जाता है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिन का कवर किया जाता है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो है 90 दिन का कवर किया जाता है। डे केयर ट्रीटमेंट को भी कवर किया जाता है। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस जो 1500 रुपए तक का कवर किया जाता है। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इसे भी कवर किया जाता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन को कवर किया जाता है इसमें। मैटरनिटी एक्सपेंसेस जो है ओपीडी के लिमिटेशन पर, कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशन पर ही इसे कवर किया जाता है। HIV एड्स को कवर किया जाता है इसमें। मेंटल इलनेस को भी कवर किया जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर और डिसीज जो है उसे 50,000 तक कवर किया जाता है। इंटरनल कॉन्जेनिटल डिसीज जिसे आपके सम एश्योर्ड का 10% तक कवर किया जाता है। और स्पेसिफिक जो सर्जरी है उस प्रकार के जो भी हैं उनको भी इस पॉलिसी में, जैसे रोबोटिक सर्जरी है, उन्हें भी इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। वेटिंग पीरियड की बात करें तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, तो 48 माह का वेटिंग पीरियड होता है इसमें। स्पेसिफिक डिसीज उसमें 90 दिन से लेकर 12 माह तक का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। और इस पॉलिसी में आपको 90 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, उस केस में जो है 90 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जाता है। फर्स्ट में आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड दिया जाता है हॉस्पिटलाइजेशन का। अब हम प्योर टर्म इंश्योरेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो मिनिमम एंट्री जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आप 65 वर्ष की उम्र तक ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो मिनिमम जो है 5 साल तक ले सकते हैं और अधिकतम 40 वर्ष के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड की बात करें तो आपको इसमें रेगुलर मिल जाता है। प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एनुअलाइज होता है। और मिनिमम एज ऑफ मेच्योरिटी की बात करें तो 23 वर्ष का होने चाहिए मेच्योरिटी के समय पॉलिसी धारक की उम्र। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज की बात करें 70 वर्ष है। मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 5 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का लेना होगा और अधिकतम आप 25 लाख के सम एश्योर्ड का इस पॉलिसी को ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉलिसी में क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है वो पॉलिसी होल्डर और स्पाउस और 2 चिल्ड्रन को कवर किया जाता है। लेकिन टर्म इंश्योरेंस का जो बेनिफिट है वो केवल की मेंबर यानी कि जो प्रीमियम जमा कर रहा है उसे ही उसका बेनिफिट दिया जाता है। इस पॉलिसी को इस इलस्ट्रेशन की मदद से समझते हैं कि ये पॉलिसी कैसे काम करती है। मिस्टर कुमार है जिनकी उम्र 30 साल है और वे इस पॉलिसी को लेते हैं तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवर है इस पॉलिसी में 3 लाख रुपए का है और इनका प्योर जो टर्म इंश्योरेंस का कवर है वो 20 लाख का है। तो इस केस में क्या है, इनका जो टोटल प्रीमियम निकल कर आया है डिस्काउंट के बाद 16,492 रुपये है। मिस्टर कुमार जो हैं हर साल जो 16,492 रुपये वो जमा करते रहेंगे। उसके बाद 5 साल के बाद अगर उनको किसी प्रकार का हेल्थ का इशू आता है तो उनका जो क्लेम है 3 लाख रुपए वो दे दिया जाएगा। उसके बाद पॉलिसी एज इट इज़ चलती रहेगी। उसके बाद जब पॉलिसी 24 वर्ष की हो जाती है उसके बाद मिस्टर कुमार की डेथ होती है तो डेथ के केस में क्या होगा
कि जो उनका टर्म इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है वो 20 लाख रुपए उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी।